और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था कि प्रीएम्बल बेसिकली बना कैसे और इसकी थॉट आई कहाँ से, ठीक है? तो इस तरीके से हम पूरा सिस्टम ये प्रीएम्बल का समझ चुके हैं। ओके, source of authority to our Indian constitution is people of India, to the people, for the people, by the people, ठीक है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब जो कुछ भी है सब पीपल्स के थ्रू है। ओके, बट जो भी एक पॉलिटिकल लीडर होता है वो कभी भी फ्रॉम द पीपल के तौर पे नहीं आता, एक तरीके से फ्रॉम द पार्टी आ जाता है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens. Okay. So the concept of preamble took from USA. ये हमने कहाँ से लिया है preamble concept? USA से। Because क्या होता है preamble का basically काम क्या है? जैसे आप सभी की कॉपी या बुक्स में शुरुआत में इंडेक्स होता है, ठीक है? इंडेक्स होता है तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें आपकी बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर बस वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस बुक में अंदर लिखा क्या-क्या है। ओके, सो अंदर लिखा क्या-क्या है ये जानने के लिए हमने प्रीएम्बल बनाया है। और हमने क्या दिखाया कि हमारा देश सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा देश में सारी बड़े-बड़े चीजें हैं। जस्टिस भी है, लिबर्टी भी है, इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, ठीक है? assuring the dignity fraternity मतलब assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation, मतलब ब्रदरहुड, ठीक है? भाईचारा, भाईचारा को मेंटेन करने का मतलब होता है फ्रेटर्निटी। ओके, और इसमें आपको सॉवरेन का मतलब होता है कि संप्रभुता, मतलब हम एक तरीके से अपने राष्ट्र को वी शो आवर नेशन दैट वी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम any foreign influence, any foreign influence in our in the matter of our territory, in our dispute. So it is self dependence, सेल्फ डिपेंडेंस को हम एक तरीके से सोवरेन नेशन के तौर पे जानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरनेशनल इशू है, ठीक है? और हमारा इंडिया इंडिया का पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है, तो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन बिटवीन यू, ठीक है? तो वी आर द सॉवरेन नेशन, तो हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है? हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते, तो सो वी टोटली रिजेक्टेड द डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफर बिकॉज वी आर द सोवरेन नेशन, मतलब हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, हम किसी के कहे में नहीं आएंगे, जो भी डिसीजन होगा वो हमारा खुद का होगा। आइदर हम यूएसए को इन्वॉल्व करें या ना करें, इट विल बी अवर डिसीजन, बट हमारी जो सॉवरेनिटी की आइडेंटिटी है वो हमेशा सदाबहार रहेगी, क्योंकि वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा कि हम उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब इक्वालिटी, सोशलिस्ट मतलब जब सारी चीज गवर्नमेंट के अंडर होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज पेड एट सेम वेजेस, मतलब सबको सेम वेजेस मिल रही है और इक्वालिटी मिल रही है, हर एक काम में इक्वालिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीवन इज गेटिंग द इक्वल वेजेस नॉट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, will you work? Gaurav, I'm asking you, if you are getting 50,000, okay, if you are getting 50,000 without doing any work, and if someone from IIT is capable of doing the work of 1.5 lakh, but he is also getting the 50,000, you are also getting the 50,000 and someone from IIT is also getting the 50,000, so will you work over there? मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि आपको नौकरी से भी नहीं निकाला जाएगा, कुछ भी नहीं करा जाएगा, आप उस देश के लोग, उस देश के नागरिक हो, तो आपको इक्वल वेजेस मिलेंगे, ठीक है? विल यू ट्राई टू वर्क? गौरव, टेल मी। शुभम,
नो, यू विल नॉट वर्क, बिकॉज जब आपको पता है कि हमें ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, क्यों ना मैं घर बैठूं अब, क्योंकि घर बैठे भी मुझे ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो फीचर है बेसिकली, जब हम जब हमें कुछ काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो हमें खुशी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज फ्रॉम आईआईटी इज गिविंग इट्स बेस्ट, मतलब वो काफी बेस्ट दे रहा है अपना, और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो सोशलिस्ट में बेसिकली ये था कि जो नकारा लोग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, और जो काम करने वाले लोग थे, सोशलिस्ट में क्या हुआ कि जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम भी क्यों काम करें, क्योंकि हम हमें तो अपने काम के अकॉर्डिंग पैसे ही नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट का आइडिया बहुत ज्यादा फ्लॉप हुआ, कहाँ पे? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन में ये सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी काफी ज्यादा हद तक फेल हुई थी। दैट्स वाई ये सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी, जो हमारे पंडित नेहरू इस चीज को मानते थे कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, but still we are having many of the socialist features today also, because you all must have seen in education sector we are having the socialist feature in education sector, just like we are having the primary schools. We are having the primary schools, they are free of cost, and they are also getting the good teachers, they are also getting the good teachers, okay. So in this way their fees is very less, and if you compare to the fees of DMA, uh, a private school, DMA, a private school, it is having a fees of 6,000 rupees, okay. So we are still having the socialist feature, and secular, secular means धर्म निरपेक्ष, ठीक है। धर्म निरपेक्ष, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि वी आर फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन, ठीक है। वी आर फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन, जो भी हमारा मन हो उसे हम फॉलो कर सकते हैं, बट विदाउट हार्मिंग एनीवन, बट विदाउट हार्मिंग एनीवन। जो भी फीचर होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर नॉट 100%, इस बात को हमेशा याद रखना। If you are sovereign, then you are not 100% sovereign, because we are under United Nation organization. We work according to United Nation organizations, okay. We work according to World Health Organization, we follow the features of World Health Organization, we follow many of the treaties, B2B treaties from USA also. We have also signed many of the treaties from Australia, China, uh, and many other nations also, okay. So there we compromise, at some level we compromise our sovereignty also. And socialist feature is not completely, as you can see, socialist feature is there in education sector, or many of the government jobs there is socialist features, okay. So secular and democratic and republic, you all know, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब जो भी चीज हो रही है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग हो रही है। रिपब्लिक मतलब अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है। रिपब्लिक मतलब अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। जस्टिस, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस किस किस तरह की है, यह जस्टिस हमें मिल सकती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोसाइटी के तौर पे हमारी अगर इकोनॉमिक मानहानि हो रही है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकर कर रही है, हमसे किसी ने पैसा लूट लिया या कुछ कर लिया, तो उसके लिए हमें जस्टिस मिलेगा। और पॉलिटिकली हमें हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं, हमें धमकी दी जा रही है कि आप वोट करिए, और वोट नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें जस्टिस, जस्टिस इज देयर। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। सो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो जो भी हमारी थॉट है उसके लिए हमें लिबर्टी है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए भी लिबर्टी है। बिलीफ, बिलीफ जो भी हम मानते हैं उसके लिए लिबर्टी होगी। फेथ एंड वर्शिप,
So these are all liberty, as I have told you, these are also not 100%. Okay, थॉट का मतलब ये नहीं है कुछ भी थॉट लिया होगे, ठीक है, कि मेरे को आज उसको पीटने के लिए जाना है, मैं इसे सोच रहा हूँ, और हमने किसी को क्या कहते हैं इशारे कर दिए, हमने कहा कि लिबर्टी है हमें, तो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है एक्सप्रेशन देने की, हम कुछ भी करें एक्सप्रेशन के नाम पे, हम कुछ भी करें, ठीक है। तो लड़कों के खास तौर पे एक्सप्रेशन के नाम पे वो कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बिलीफ, बिलीफ मतलब हमारा कुछ भी मानना हो या ना मानना हो, बट बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आप टोना टोटका करना शुरू कर दो, ठीक है, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और करने लगो, या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा बिलीफ में घुस जाओ, तो आपको पागल भी घोषित करा जा सकता है, ठीक है। फेथ एंड वर्शिप, faith and worship, these are very pure words, these are very pure words, because they have very few drawbacks, ठीक है। faith and worship, वर्शिप जब भी होती है तो वो एक्चुअली में हमेशा एक पॉजिटिव चीज के लिए होती है ज्यादातर केसेस में, ऑल्दो इट मे बी पॉसिबल दैट हम किसी आत्मा की वर्शिप करने लगे, बट स्टिल दैट इज आल्सो अलाउड, still that is also allowed. So faith and worship are very pure words. Okay. Equality, equality of status, of opportunity, and promote among them all. Status और end of opportunity, end of opportunity, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई मोनोपोली वाला फीचर नहीं देखा, या फिर क्या कहते हैं, हमें अपने फादर के थ्रू जो मिल रहा है उसके बारे में बात नहीं करते, या फिर क्या कहते हैं आप जो नेपोटिज्म कहते हैं उसके बारे में भी हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बेसिकली बिकॉज नेपोटिज्म इज एवरीवेयर, वट एवर यू आर deriving in India, you are not a socialist nation, you are not living in a completely socialist nation, ठीक है। all the if you are getting the money for your education from your father for any private coaching institutes, then also you are also nepotic, okay, nepotism, you are also the son of nepotism, okay. So in this way, whatever you do, whatever, we are the normal people, if we are getting something from our father, okay, so that doesn't mean it is violating someone else's equality, someone else's equality, हम किसी equality को हानि नहीं कर रहे हैं, but अगर opportunity छीनी जाती है किसी से, if someone if we snatch the opportunity, for example इसके लिए मैं अभी current का ही example लूंगा, if Sushant Singh Rajput is being taken the opportunity from him, okay, अगर किसी ने उससे opportunity ली, for example Bajirao Mastani, he was offered for Bajirao Mastani, and I believe that Ranveer Singh is a very rich person, and he must have occupied his opportunity, the opportunity that he was getting. Ranveer Singh always occupy others opportunity, he always try to occupy others opportunity. So in this way, that is bad, that is bad, but nepotism is not bad. If you are having something from your father, you are having the money from your father, then you will try to invest in any sort of business, in some sort of business you will try to invest. Uh, if you are not good in acting, you will go to acting schools, you will go to acting schools, there you will learn acting, because you have derived money from your fathers. So that is correct according to Indian constitution, that is correct, but so occupying someone's opportunity is wrong according to our equality law, okay. Status and opportunity, and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of individual, हम भाई बंधुत्व रखेंगे, it is basically just like ये feature हमने कहाँ से derive करा है, although it might be possible we have derived it from some other country, but ये feature basically किस में देखा जाता है, Muslim religion में, because brotherhood, the feature of brotherhood means all we are living here are brothers and sisters, okay. So this fraternity feature is taken from Muslim religion,
and it is one of the best thing that Muslim religion has given to the world. Okay, भाई बंधुत्व ठीक है, although they might be having some drawbacks in it, but this word has a special meaning in the society. Brotherhood. Okay, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. हम अपने आप को दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन. इस वर्ड को समझने की कोशिश करना. हम अपने आप को दे रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन. हमने किसी सरकार को नहीं दिया. ये वर्ड्स एक्चुअली में you are speaking these words. Just try to imagine, not Pandit Nehru, not Gandhi, not anyone is speaking these words. The peoples of India, the people of India, the people of India are speaking these words. The people of India are speaking these words in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949. So 26th, and we took 2 months to establish it. Okay, 1950, on 26 January 1950 we enacted it. Okay. Sorry. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन कब दे दिया था? 26th day of November 1949, and adopt enact कब करा था? 26th of January 1950. Okay, at that day we become the republic. The concept of preamble took from USA. From the preamble we know the following informations. Source of authority to our Indian constitution is people of India. Nature of Indian state: sovereign, socialist, democratic, republic. Objectives of our Indian constitution: justice, liberty, equality, fraternity. Justice, liberty, equality, fraternity. Date of adoption: 26th November 1949. The concept of justice took from USSR. Justice मतलब देखो, सोशलिस्ट का एक फीचर क्या होता है कि वो हर किसी को जस्टिस देना चाहता है, मतलब हर किसी को न्याय देना चाहता है, हर किसी को एक क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर इनकम देना चाहता है. ठीक है, तो ये जस्टिस फीचर कहाँ से होगा? बेसिकली जहाँ पे सोशलिस्ट फीचर होगा, दैट इज यूएसएसआर. The concept of liberty, equality and fraternity took from French Constitution. Liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity took from French Constitution. So आप सभी जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उसमें किंग लुइस को मार दिया गया था. तो ये फीचर्स फ्रांस में बेसिकली डेवलप हुए थे. लिबर्टी, इक्वालिटी, बिकॉज वहां पे क्या होता था कि एक जो पादरी होते थे, मतलब जो इनके पोप होते हैं, तो उनकी वैल्यू सोसाइटी में बहुत ज्यादा हाई हो गई थी. और जो नॉर्मल पीपल हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशियंस हैं, they were deprived of each and everything. So what they demanded? Equality. They demanded equality, liberty, हमें आजादी मिले हर एक चीज से, और फ्रेटर्निटी, हम सबको इक्वल तरीके से, एक तरीके से भाईचारा हो, हम सब में कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, और टैक्स खाली हमारे ऊपर ही ना लगे. ठीक है, दरअसल क्या होता था कि पोप वगैरह ना ही तो टैक्स भरते थे, और क्या कहते हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, क्राफ्ट्समैन एंड ऑल दीज, इनके ऊपर ही ज्यादातर टैक्स लगता था. ठीक है, एंड दे डेराइव्ड दैट मनी फॉर देयर एंजॉयमेंट. Okay, for their enjoyment. Took from French Constitution in 1960 बेरुबरी केस. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के केस होते हैं. हमेशा ये याद रखना, जो भी हम केस के बारे में पढ़ेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस होंगे. ओके, इन 1960 बेरुबरी केस, सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दरअसल यहाँ पे हमने कर दिया था कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया था प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है. ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को लगा इसमें आर्टिकल्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं है. बट कभी आपने जो बुक देखी होगी तो उसका इंडेक्स जो होता है
वो आपकी बुक का ही हिस्सा होता है एक तरीके से, क्योंकि दैट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग योर होल बुक, सो हाउ कुड इट नॉट बी द पार्ट ऑफ योर बुक? ओके, सो इस गलती को रियलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती एहसास हुई 1960 वाले केस में, एंड 1973 में केशवानंद भारती केस में हमने ये देखा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। The preamble of Indian Constitution amended at once. It was amended through 42nd Constitution Amendment Act 1976. प्रीएम्बल में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए, ये किसके थ्रू करे गए? 42nd Constitution Amendment Act 1976. ओके, 42nd Constitution Amendment Act 1976. Through this amendment, following words were added: socialist, secular, integrity. Socialist, secular, integrity. Although don't try to understand it, socialist feature was there, secular feature was there, integrity was also there, but they were now adopted in our constitution. Okay, they were now adopted in our preamble. Okay, through this amendment, following words were added: socialist, secular, dharmnirpaksh, integrity. Okay. Basics of Indian polity. State contains four fundamental elements: people, government, sovereignty, territory. ठीक है, स्टेट जितने भी होते हैं ये क्या क्या चीज कॉम्प्रोमाइज कंपोज करते हैं? ठीक है, पीपल, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी मतलब अपनी संप्रभुता हो, और टेरिटरी, इनकी टेरिटरी। दरअसल हम सॉवरेनिटी के नाम पे क्या कहते हैं कि हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी इशू चलेगा वो हमारा खुद के सॉवरेन इशू होगा। ठीक है, सो इस तरीके से वहां के लोगों के साथ, मतलब जो टेरिटरी है उसमें रहने वाले लोग, उसमें रहने वाले लोग, उसमें रहने वाली गवर्नमेंट अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके चलेगी। एक स्टेट में हम ये बात करते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट करती है मतलब लेजिस्लेचर में बेसिकली क्या हो गया कि लेजिस्लेचर में कौन हो गया आज के टाइम पे लेजिस्लेचर कौन, लेजिस्लेचर के तौर पे कौन इलेक्टेड है? बीजेपी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? लेजिस्लेचर मतलब आज के टाइम पे बीजेपी, एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स, सो दीज आर एग्जीक्यूटिव्स, एंड जुडिशरी द जजेस एंड द जुडिशरी। ओके, legislature, executive and judiciary, they make the laws and make them into an act, and executive adopt it and implement it. executive का काम क्या होता है? सारा काम किसका एक्चुअली में किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, क्योंकि लॉ एक्चुअली में बनाते यही है, और बस सजेशन के लिए या फिर एक पेपर डॉक्यूमेंट के लिए इनके पास भेज देते हैं, लेजिस्लेचर के पास, कि सर हमने ये लॉ बनाए हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं लोकसभा में बोल दीजिए, और क्या कहते हैं इन लॉ को इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव उन लॉ को उठा दिया और पूरे सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है, फिर जुडिशरी को ये एग्जीक्यूटिव ही बताती है कि सर यहाँ पे इस लॉ को तोड़ा गया, इस लॉ में ये करा गया, तो एग्जीक्यूटिव मतलब आईएएस ऑफिसर्स। ठीक है, these are the very important organs of our Indian Constitution. Okay, these three organs are interdependent on each other. ये तीनों ऑर्गन जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। ठीक है, हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और हर कोई एक दूसरे को क्रॉस चेक करता रहता है। ठीक है, लेजिस्लेचर कभी कभार एग्जीक्यूटिव को क्रॉस चेक कर देती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को क्रॉस चेक कर देता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को भी क्रॉस चेक कर देती है। बट जुडिशरी को क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जुडिशरी इज हैविंग इट्स ओन इंटरनल सिस्टम। दैट्स व्हाई जुडिशरी इज वेरी करप्ट इन इंडिया।
Okay, judiciary is very corrupt in India. Their main objective is making of laws. Legislature, उनका main objective क्या है? Laws बनाना. Laws are of two types: central laws, state laws. Okay, सेंट्रल लॉज के तौर पे हम क्या देखते हैं? निर्भया एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक्ट सेंट्रल लॉ हो गया. स्टेट लॉस ABCRDA. Okay, ABCRDA. So in this way, these are the examples. Central laws are made by central legislature. Central government के द्वारा, that is your BJP government is there. Central legislature is also known as parliament. Central legislature is also known as parliament. So central legislature को हम क्या और जानते हैं? Parliament के नाम से. ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है? The member who is elected as to form the government and the opposition also. Who is at present? The BJP is at present in the parliament, and member of opposition, that is Congress, is also there in the parliament. MP, member of parliament. A person cannot be a minister of two houses simultaneously. ओके, किन्हीं भी दो हाउसेस का मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ सांसद नहीं हो सकता. ठीक है, एमएलए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता. पार्लियामेंट हैज पॉपुलर हाउसेस, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा. ओके, हाउस ऑफ पीपल्स आल्सो, इट इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल्स. मतलब इन्हें इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? हम लोग. टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. इलेक्शंस फॉर एवरी 5 years. इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं. मेंबर्स इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली. The people of India elects them directly. Upper house, Rajya Sabha, it is also known as permanent house. Members are elected indirectly. Rajya Sabha members are elected by MLAs for every 2 years. ठीक है, 2 साल. दरअसल परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? इसमें बेसिकली रिटायरमेंट होता है और हर कोई रिप्लेस करता रहता है एक दूसरे को. ठीक है, ये हाउस एक परमानेंट हाउस होता है. और जो भी एक बार इसमें इलेक्ट होकर आया राज्यसभा में, वो 6 साल तक काम करेगा उसमें. ठीक है. It is also known as Council of State. If a legislature contains two houses, it is known as bicameral legislature. अगर इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ मिलके काम कर रही हैं, तो it is known as bicameral legislature. Indian Parliament is bicameral in nature. State legislature can be bicameral or unicameral. It depends upon the state. ठीक है, अगर स्टेट की बात करें तो हम वहां पे क्या देखते हैं? दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस. एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, विधान परिषद और विधान सभा. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC. ठीक है, MLC. So these are also elected indirectly, just like राज्यसभा. ओके, जस्ट लाइक राज्यसभा, ये राज्यसभा की तरह काम करता है और ये लोकसभा की तरह काम करता है. ठीक है, ये समझ लीजिए एक तरीके से स्टेट्स की लोकसभा. लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MLA. ठीक है, विधानसभा इसका हिंदी में नाम क्या है? विधानसभा. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA. आप जैसे कुछ लड़के होते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारे चाचा विधायक हैं. ठीक है, तो ये वही लोग हैं, MLA. सो लोअर हाउसेस, पता नहीं क्यों इनके ही भांजे भतीजे इनके ही इतने पावरफुल बन के दिखाते हैं कि जस्ट अबव द लेवल, मतलब इतना ज्यादा करप्शन रहता है. ठीक है, और यूएसए में हम देखते हैं कि बैराक ओबामा की बेटी भी समर वेकेशंस में अपनी पॉकेट मनी के लिए डोमिनोज में काम करके आती है. ठीक है, बट यहाँ पे अगर किसी का चाचा, मामा, पापा या कुछ भी कोई भी है, अगर MLA बन गया तो जिंदगी भर के लिए विधायक जी का बेटा कहलाएगा वो, या विधायक जी का भतीजा कहलाएगा. ठीक है,
और उसे उसी उसी नाम पे उसकी वसूली चलती रहती है और उसके अलग अलग काम चलते रहते हैं, इलीगल काम जितने भी होते हैं। लोअर हाउसेज इज मैंडेटरी, अपर हाउस इज ऑप्शनल। ठीक है, लोअर हाउस इज मैंडेटरी, लोअर हाउस होना हर एक स्टेट में मैंडेटरी है, और अपर हाउस ऑप्शनल है, मतलब अपर हाउस हो या ना हो ये ऑप्शनल होगा कि एमएलसी हो या ना हो। उत्तर प्रदेश में है एमएलसी, so that's why you need to remember it, that Uttar Pradesh is also having the MLC. In India, 7 states are following bicameral legislatures. So bicameral legislature मतलब दो houses जिसमें, ठीक है, ये एक बार लिख लीजिएगा सभी के लोग, और ये क्लास यहीं पे एंड हो जाएगी फिर। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। एक छोटी सी ट्रिक है, जब मैं थका, ठीक है, JUB, जब मैं थका, ठीक है, TKA, जब मैं थका। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब मैं थका, JUB, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, B फॉर बिहार, जब मैं महाराष्ट्र, A आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना, K for Karnataka. Okay, K for Karnataka. So these are the 7 states. Government will be valid. Residuary powers, subjects which are not included in union state concurrent list comes under residuary powers. These are exercised by central governments. So residuary powers किसकी होती है? Central government की। ठीक है, ये इन चीज रेजिडुअरी पावर्स में स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ओके, that's all for this class. Next class is at 22:50, 10:15। Thank you.